हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले इस वीक में जो वीक चल रहा है एंड कल के दिन मीन्स यहाँ पे 17 सितंबर को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो ये शेयर काफ़ी अच्छी रैली किया है। अगर आप देखेंगे इसको मैं बहुत पहले से फॉलो करता था और यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद बहुत ही अच्छा इसने रैली किया है एंड उसके बाद फिर से आके इस तरीके से अभी यहाँ पे टॉप बना के वेट कर रहा है, होल्ड करके रखा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि रिसेंटली इसने हाई लगाया था 428 का, ठीक है, एंड ये हाई के बाद इस लेवल के आसपास ने ट्रेड किया, एक नया हाई लगाया और इस हाई के पास इसने 3 बार जाके हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया है, लेकिन तीनों टाइम में क्या मिला है, हम लोग को रिजेक्शन मिला है। और जब भी इस लेवल से रिजेक्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही फास्ट रिजेक्शन और डीप करेक्शन जैसा हम लोग को सिचुएशन देखने को मिलता है। मतलब इस लेवल पे जैसे ही जा रहा है यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। अभी ये फिर से इस लेवल के आसपास जाएगा तो हो सकता है इस बार चौथी पांचवी बार होगी तो यहाँ पे थोड़ा कम रिजेक्शन देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इसी तरह का प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ 1 2 3 3 बार यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है तो फोर्थ टाइम करेक्ट होने की प्रॉबिलिटी 20% जैसी है, लेकिन जब फिफ्थ टाइम इसके पास जाएगा तो इसकी प्रॉबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, 4 से 5%, ठीक है। समझ रहे हैं? तो उस समय ब्रेकआउट देने की प्रॉबिलिटी हाई हो जाती है, लेकिन अब कब जाएगा इसके आसपास वो हम लोगों को नहीं पता है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे इसका हम लोग चार्ट देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो बाइंग का जो ये सिनारियो नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने इस तरीके से होल्ड किया था, उसके बाद ये इस तरीके से ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो बाइंग जो है वो 400 के लेवल के आसपास से है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। और हाई इसने लगाया है 560-70 के लेवल के आसपास, ठीक है। अब इसके ऊपर जो इसने जोन बनाया है, जो रेंज बनाया है वो 475 से लेके 570 अगर हम लोग बोल देते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास का ये यहाँ पे एक जोन बनाया है। अभी इस जोन में पिछले 3 वीक से लगातार सेलिंग हो रही है, आज के दिन भी सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस लेवल को मार्क कर सकते हैं और ये 470 का लेवल है नीचे की ओर। अभी हम लोग अगेन वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ नोट करिएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप नोट करेंगे तो पिछले कितने दिनों से सेलिंग हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से बायर्स स्टार्ट हुए, ऊपर जाके अगेन यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हुई है, लेकिन यहाँ पे नीचे हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। तो पिछले लगभग लगभग 2 वीक से यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है, मतलब 6 7 दिनों से लगातार सेलिंग देखने को मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम यहीं से बाइंग हुई थी, लेकिन जिस तरीके से सेलिंग हुई है उसके डबल डेज में ही इतने लेवल के आसपास गया था, यहाँ पे सिंगल डेज में ही नीचे की ओर आ गया है। तो यहाँ पे एक क्या है, हमारे पास सपोर्ट जोन है। अब ये सपोर्ट जोन कैसा है, अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 480 का लेवल है एंड यहाँ पे इसका जो नीचे का लगा है 470 का लेवल है। अब ये 10 रुपीज़ का एक जोन है। अब जब इसके पास आएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट, पहला पॉइंट तो मैंने बताया बहुत दिनों से फॉल हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक बाइंग जोन है, हर बार सेलर्स ऊपर से सेल करते हैं और बायर्स इसी लेवल से इसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम है, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम इसके होने की प्रॉबिलिटी यहाँ पे है। कुछ नहीं तो यहाँ पे 40 to 50% प्रॉबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन बार बार जाके हिट करेगा चौथी पांचवी बार तो ये प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगेन अभी दूसरी तीसरी बार आया तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी है, और ये प्रॉबिलिटी बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे 7 6 7 दिनों से सेलिंग हो रहा है। अब कोई चीज़ इस तरीके से फॉल तो होगी नहीं, उसको रुकना है, रुकने के लिए क्या चाहिए, हम सभी को पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए। अब इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा तो पहली बार यहाँ पे बाउंस बैक देखने को जरूर मिलेगा। अब ये बाउंस बैक बाइंग जोन में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज अगर ब्रेक करेगा तो वो नीचे वाली बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब ये जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इन लेवल्स के आसपास, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, इस तरीके से एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया था। यहाँ भी कुछ इस तरीके से होल्ड करके यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर की ओर गया था। तो सेम सिनारियो अगर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये हो सकता है 480 के जस्ट पास में हो जाए या इसके जोन में आने के बाद हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो 480 के पास है और ये हमारा 470 का लेवल, लेकिन कहीं न कहीं ये जो रेड कैंडल है, ये जो हॉल्ट कैंडल है, इसका अगर हाई पे भी ये आके सपोर्ट लेता है, क्योंकि बहुत दिनों से गिर रहा है, तो हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका हाई लगभग है 488, तो और आज के दिन लो लगा है 488, तो इसका हाई का ऑलरेडी इसने आज के दिन इस पे सपोर्ट ले लिया है। तो अगर हो सकता है कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो।
ठीक है? अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है ये 480 के आसपास, 481 के आसपास से अगेन इसी ज़ोन में वापस जाके हम लोग को क्लोजिंग दे दे, या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा-सा इस तरीके का कैंडल हम लोग को कल के दिन बना के दे। तो नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये इसी ज़ोन के आसपास पूरा का पूरा ये वीक, सॉरी नेक्स्ट वीक नहीं, ये वीक पूरा इसी लेवल के आसपास कहीं न कहीं हम लोग एक एवरेज प्राइस पकड़ लेते हैं। 495 के आसपास ये पूरा का पूरा प्राइस यहाँ पे रहने वाला है, और हो सकता है इसी प्राइस के आसपास इस वीक की क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिले। ठीक है? अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल की अगर प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे तो ये देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। यहाँ पे पहला बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन ये फेल हो गया। अगेन जब भी ये इस तरीके से कोई फॉल होता है, बाउंस बैक देखने को मिला, फिर थोड़ी कम सेलिंग होती है, फिर बाउंस बैक, फिर इस तरीके से होता है। फिर ये जब बड़ा होता है, फिर अगेन ये चीज़ रिपीट होती है। ठीक है? तो अब यहाँ पे कम सेलिंग देखने को मिला। अगेन अब कल के दिन अगर अपना लो ब्रेक करता है तो जैसा हम लोगों ने बात किया, ठीक है? कि यहाँ पे ये जो गैप है 486 के आसपास, ठीक है? ये यहाँ पे पहले रुकेगा एंड उसके बाद 482 के आसपास जाके रुकेगा। तो कल के दिन अगर सेलिंग होता है तो हो सकता है 482, 483 के लेवल से बाउंस बैक देने की कोशिश करे, और बाउंस बैक मिलता है तो ये इस ज़ोन में अगेन आके यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल पहले एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वो ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसी प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते-बनाते इसका यहाँ पे 2-3 दिन निकल जाएँगे। तो जो कल हम लोग को नज़र आ रहा है, अगर नीचे की ओर जाता है तो 483, 482 के लेवल से बाउंस बैक मिल सकता है। एंड ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर अभी हम लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जितना स्ट्रॉन्गनेस के साथ ये फॉल आया है, ठीक है? ये लगभग-लगभग इसको एक इम्पोर्टेंट लेवल ऊपर की ओर निकालना पड़ेगा, जो कि 498, 500 के आसपास है। अगर ये लेवल निकलता है तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो एक छोटे समय के लिए ये हो सकता है इस ज़ोन में अगेन आए और यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश करें, जैसा हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा है, एंड उसके बाद जब ब्रेकडाउन देगा तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।